नमस्कार। आज हमारा विषय है षष्ठेश यदि लग्न में स्थित होता है तो इसके क्या परिणाम होते हैं। छठा भाव, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये छठा भाव शत्रु का भाव है, चोरी का भाव है, रोग भाव है, प्रतियोगिता का भाव है, संघर्ष का भाव है, न्यायालय का भाव है, कोर्ट केस का भाव है, लड़ाई झगड़े का भाव है। चोट का भाव भी यही है। अब छठा भाव लग्न से इसका जो संबंध है वो षडाष्टक का संबंध है। छठे भाव से लग्न अष्टम में पड़ता है और लग्न से छठा छठे में पड़ता है। तो लग्न और छठे भाव का जो संबंध है वो षडाष्टक का संबंध है और ये संबंध कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। यदि षष्ठेश लग्न में स्थित है और यदि लग्न में इसकी अपनी राशि है या इसकी अधिमित्र की राशि है, यानी परम मित्र की राशि है, या षष्ठेश लग्न में उच्च राशि में है और किसी भी तरह से पीड़ित नहीं है, बलवान है, तो फिर ऐसे व्यक्ति में योद्धक क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति स्वस्थ होता है, फुर्तीला होता है, बलिष्ठ होता है। लेकिन यदि ये षष्ठेश यहां शत्रु राशि में है, नीच है, वक्री है, अस्त है, अन्य क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित है, तो फिर ये व्यक्ति को जीवन भर रोगी रखता है। यदि षष्ठेश लग्न में स्थित हो और उस पर मंगल की भी दृष्टि हो तो फिर ऐसा व्यक्ति क्रूर एवं निर्दयी स्वभाव का होता है। उसकी जगह यदि षष्ठेश यहां बलवान होकर स्थित है, शुभ स्थित है और शुभ ग्रह की दृष्टि है उस पर, तो फिर वो व्यक्ति सौम्य स्वभाव का होगा। क्योंकि छठा भाव कोर्ट केस का भाव है और शनि का संबंध भी न्यायालय से है, क्योंकि शनि वैसे भी शनि को न्यायकर्ता कहा जाता है। तो यदि शनि के साथ में है तो ऐसे व्यक्ति का संबंध न्यायालय से जरूर होगा। अब वो संबंध कैसा होगा, एक अपराधी के रूप में या किसी अच्छे रूप में, ये इस बात पर निर्भर करता है कि यदि शनि के अलावा उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो फिर, और साथ ही या गुरु के स्थान पर दशमेश की दृष्टि पड़े तो फिर ऐसा व्यक्ति न्यायालय से संबंधित, विधि से संबंधित नौकरी अथवा व्यापार करता है, जैसे वकील और इसी तरह के अन्य नौकरी या व्यापार होते हैं। तो यदि षष्ठेश के साथ में शनि लग्न में स्थित हो, उस पर दशमेश की दृष्टि हो या गुरु की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति का कार्य व्यवसाय न्यायालय से संबंधित होगा। लेकिन यदि क्रूर ग्रहों की युति या दृष्टि हो, जैसे मंगल, राहु, केतु, तो फिर लड़ाई झगड़े से संबंधित व्यक्ति का संबंध न्यायालय से बन जाएगा। शनि की जगह में यदि हम मान लें कि षष्ठेश यदि शनि हो, यानी यहां पर यदि शनि की कुंभ राशि हो, कुंभ राशि तब होगी जब लग्न में
कन्या राशि होगी। तो ऐसी स्थिति में यदि लग्न कन्या का है तो फिर छठे भाव में शनि की कुंभ राशि होगी। और ऐसा ग्रह, ये शनि यदि लग्न में स्थित है, सूर्य एवं मंगल के द्वारा स्थित है, सूर्य एवं मंगल के साथ स्थित है, तो ऐसा व्यक्ति चिकित्सा क्षेत्र की ओर जा सकता है। ऐसा व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है या पैरामेडिकल से संबंधित क्षेत्रों में जा सकता है, क्योंकि मंगल सर्जन का कारक है, सूर्य औषधि का कारक है और शनि छठे भाव का यानी रोग भाव का स्वामी है और स्वयं रोग का कारक भी है। और इस शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, लग्न से दशम भाव पर पड़ेगी। तो फिर रोग, औषधि और सर्जन यानी चीरफाड़, इन सब का संबंध दशम भाव से बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति चिकित्सक हो सकता है अथवा चिकित्सा क्षेत्र में जा सकता है। लेकिन यदि षष्ठेश के साथ यहां राहु स्थित हो तो फिर ऐसे व्यक्ति को षष्ठी तिथि, प्रत्येक महीने की षष्ठी तिथि या पूर्णिमा या अमावस्या के दिन उसे किसी ज्यादा बड़े तनाव से गुजरना पड़ता है या मानसिक विकार हो सकता है, क्योंकि यहां लग्न में एक तो रोग भाव छठे भाव का स्वामी स्थित होगा और दूसरा यहां पर राहु स्थित होगा और लग्न सिर का भाव है। तो यहां पर राहु पक्षीय विकार देता है। पक्षीय से मतलब शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और पूर्णिमा एवं अमावस्या, इन तिथियों में या तो ज्यादा तनाव होगा और या फिर कोई मानसिक विकार भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन की बटन दबाएं और कमेंट भी करें। आप अपने विचार भी बताएं। नमस्कार।